अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का जो टॉपिक है हमने पढ़ लिया था लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आज हमने पढ़ना है ब्रोंसन-लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंसन-लोरी कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को सिर्फ ओवरव्यू देना चाह रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चे आप लोगों का टेस्ट है नेक्स्ट वीक, ताकि आप लोग तब तक जो है ये प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि हम ये ऑलरेडी पहले सारे के सारा पढ़ चुके हुए हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ चुके हुए हैं। अब मैं सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को इसका ओवरव्यू दूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आप लोगों ने इसमें लिखना क्या क्या है। ब्रोंसन-लोरी का अगर हम थोड़ा सा आर्हीनियस के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आर्हीनियस ने हमें ये बताया था कि एसिड और बेस के बारे में जो उन्होंने डिफ़ाइन की थी, डेफिनेशन दी थी, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास एसिड वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी एक्वस सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देता है, और बेस वो होता है जो किसी भी एक्वस सोल्यूशन में आपके पास एक्वस मीडिया में OH आयन जो है वो प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर हम बात करें ब्रोंसन-लोरी की, तो ब्रोंसन और लोरी जो दोनों साइंटिस्ट थे, दोनों केमिस्ट थे, उन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया था, और उसके बाद उन्होंने ये प्रपोज किया था, ये वाला उनकी डेफिनेशन एसिड और बेस की वो कुछ यूँ थी कि एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन। ये एक प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। मतलब प्रोटॉन डोनेट करने का मतलब ये कि वो किसी को अपना प्रोटॉन दे देगा और ख़ुद अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आएगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज ले आएगा। एंड बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन H पॉजिटिव ऑन अदर सब्सटेंस। तो फॉर एग्जांपल HCl उन्होंने एग्जांपल दी है, वो ये NH3 की आपकी बेस की एग्जांपल दी है। अगर आप देखें आपको HCl नज़र आ रहा होगा और NH3, और NH4 ने NH3 से NH4 में कन्वर्ट हो गया। क्यों? अगर आप देखें कि ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आने का रीज़न ये है कि उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया है प्रोटॉन को। और HCl में से क्या हुआ, Cl नेगेटिव आ गया और उसने अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया। तो HCl है यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी शो करवा रहा है एसिड की, क्योंकि उसने प्रोटॉन डोनेट किया है, और NH3 है वो अपनी प्रॉपर्टी शो करवा रहा है बेस की, क्योंकि उसने वो प्रोटॉन जो है एक्सेप्ट किया। तो ब्रोंसन-लोरी की कॉन्सेप्ट के मुताबिक उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। इसी तरह से उन्होंने HCl और H2O, आपको H2O मैंने पहले बताया था कि जो वाटर है दोनों तरह से काम करता है। वो एक एम्फोटेरिक स्पीशी होता है। एक एम्फोटेरिक स्पीशी का मतलब ये कि वो एज वेल एज बेस एंड एज वेल एज वो एसिड दोनों की तरह से काम करेगा। तो वो एसिड भी काम कर सकता है, एज बेस भी रिएक्ट कर सकता है। तो वो दोनों वाली अपनी प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो उसको इसलिए हम कहते हैं वाटर इज़ एन एम्फोटेरिक स्पीशी। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है कि वाई वाटर इज़ एन एम्फोटेरिक स्पीशी। तो आपको नज़र आ रहा होगा, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है HCl, अगर आप दूसरी इक्वेशन में देखो बेस के साथ, तो वो कॉन्जुगेट एसिड में चेंज होगा और वो कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है, जब एसिड अपना प्रोटॉन लॉस कर देगा, अपने प्रोटॉन को लूज़ करने के बाद जब उसका प्रोटॉन जो है वो निकल जाता है, तो साथ ही वो कॉन्जुगेट बेस में चेंज हो जाएगा। मतलब जब HCl था तो एसिड था, लेकिन जैसे ही उसके अंदर से प्रोटॉन लूज़ हो गया, प्रोटॉन उसने अपना दे दिया, आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी लॉस ऑफ प्रोटॉन, वो फ़ौरन से कन्वर्ट अपने आप को चेंज कर लेगा कॉन्जुगेट बेस में। अगर आप देखेंगे Cl, तो Cl पहले क्या था, जब H था एसिड, जैसे ही एक जो प्रोटॉन रिमूव हो गया तो उसके साथ क्या बन गई, बेस, और जो बेस होगी वो कॉन्जुगेट एसिड में। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये भी आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। नीचे अगर आपको नज़र आ रहा हो, अ कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशी फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन वो बाय अ बेस। ठीक है, यही हमने भी पढ़ा है कि जो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड होगा वो किस में चेंज हो जाएगी, कॉन्जुगेट एसिड होगा वो किससे बनेगी, बेस से, और जो कॉन्जुगेट बेस होगी वो किससे बनेगा, एसिड से। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने नीचे आपको एग्जांपल दे दी है एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड अगर हम देखें CH3COOH, और बेस है हमारे साथ वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है। रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाया हुआ, क्योंकि दो एरो से उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। आगे आप देखो तो कॉन्जुगेट एसिड जो है, अगर इस साइड पे देखो, अपनी लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल जो रिएक्टेंट्स हैं वो पहले वहाँ एसिड है, जैसे ही उसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया वो कॉन्जुगेट बेस में चेंज हो गई है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और जैसे ही अब ऊपर वाटर जो था एज अ बेस रिएक्शन कर रहा है, नीचे भी वाटर एज अ बेस रिएक्शन कर रहा है, अगर देखो आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है वो कॉन्जुगेट एसिड में। नीचे अगर आप देखें एग्जांपल, जो आपके पास फोर्थ एग्जांपल यहाँ दिखाई हुई है, H2O वाटर है और साथ है अमोनिया। अब ऊपर जो है एसिड है और वाटर रिएक्ट कर रहा है बेस, नीचे अगर आप देखो तो अमोनिया बेस है, लेकिन यहाँ पर अब वाटर क्या है, एसिड। यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाया और NH4OOH इसकी एग्जांपल दे दी है। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक आप लोग करोगे इसमें।
नेक्स्ट आप लोगों को एक पूरा टेबल दिया हुआ है, ये आप लोगों ने याद करना है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स का, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने नाइट्रिक एसिड का दिखाया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड का दिखाया है। इस तरह से आप लोगों ने सारे के सारे जो टेबल है इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसकी कौन सा कॉन्जुगेट एसिड और कौन सा कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि हम ये पहले थॉरली सारा बच्चे पढ़ चुके हुए हैं। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इसको जो है इतना एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि टाइम कम है और आप लोगों ने इसकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करनी है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप पोर्टल पे करें अपने, चाहे आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, ताकि मैं इंशाल्लाह अगर कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई क्वेश्चन है वो हम क्लियर कर लेंगे, और उसको जितना आप चाहते हो, आप एक्सप्लेन करना चाहते हो या सुन और पूछना चाहते हो तो वो भी हम कर लेंगे। नीचे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी हम कर चुके हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आप लोगों को दोबारा बोर्ड पर करवा दूँगी, ठीक है। सिंपल से उन्होंने एग्जांपल बताई हुई है, कुछ कॉन्जुगेट एसिड्स हैं, कुछ बेसिस हैं, उनको आपने अलग अलग करना है, ठीक है। आगे हमारे पास ल्यूइस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा एसिड और बेसिस का, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चे, अल्लाह हाफिज़।